बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने अब एडमिशन जो हो रहा था वैकेंट सीट के हवाले से एमबीबीएस का और बीडीएस का, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। तो वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और कितनी सीट्स बची हैं किस कॉलेज के अंदर वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर लास्ट डेट क्या है आप लोगों को अप्लाई करने की, और कब आपको इनवाइट किया जाएगा आपका कॉन्सेंट लेने के लिए, ये सारी चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और इससे पहले अगर इन केस आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं जी इसकी डिटेल के अंदर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने जो पब्लिक नोटिस अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, उसके अकॉर्डिंग कि जो मार्च 22 यानी कि 22 मार्च को जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने डिसीजन लिया है, सो अलाउइंग एक्सटेंशन इन एडमिशंस डेडलाइन ऑन वैकेंट एमबीबीएस बीडीएस सीट्स इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस टिल मार्च 31 2024। तो 31 मार्च तक थी ये डेट, एक्सटेंड कर दी गई है। जो डेडलाइन थी वो अब 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है एमबीबीएस के एडमिशंस के हवाले से, बीडीएस के एडमिशंस के हवाले से, स्पेशली इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। सो एज द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, तो यूएचएस ये अब एडमिशन जो है वो करेगी 31 मार्च तक करेगी। सो इसमें जी अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जी कौन कौन से कॉलेज के अंदर कौन कौन सी सीट्स या कितनी सीट्स वैकेंट हैं एमबीबीएस के हवाले से और बीडीएस के हवाले से। जो अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है जी, उसमें एक सीट वैकेंट है एमबीबीएस की, लेकिन बीडीएस की कोई सीट अभी वैकेंट नहीं है। कट ऑफ मेरिट इसका जो है वो 70.5045। तो जो भी इस मेरिट के रेंज में आते हैं या जिनका ये मेरिट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मेरिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा। तो एक ही सीट है जी अबवा मेडिकल कॉलेज में। इस तरह से एविसीना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के अंदर एक एमबीबीएस की सीट है वैकेंट, और 2 सीट्स वैकेंट हैं बीडीएस के हवाले से। तो टोटल 3 सीट्स इसमें जो वैकेंट है। एम बीडीएस का जो अभी कट ऑफ मेरिट है इसमें वो है 67.6364, और एमबीबीएस का जो कट ऑफ मेरिट है वो 74.2773 है। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में एक सीट वैकेंट है एमबीबीएस की, 75.5682 कट ऑफ मेरिट, बीडीएस की कोई सीट नहीं है। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान के अंदर 2 सीट्स वैकेंट है एमबीबीएस के हवाले से, 70.5682 कट ऑफ मेरिट है। एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में एक सीट एमबीबीएस की वैकेंट है, बीडीएस की कोई सीट वैकेंट नहीं है। कट ऑफ मेरिट है 82.2273। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में 3 सीट्स वैकेंट हैं एमबीबीएस की, और 5 सीट्स वैकेंट हैं बीडीएस की। इसका मतलब इसमें 8 सीट्स अभी तक वैकेंट पड़ी हुई हैं। सो इसमें काफी चांस बन सकता है ये आपका 70.3293 कट ऑफ मेरिट है एमबीबीएस का, 662.2131 बीडीएस का कट ऑफ मेरिट। सोहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल में एक सीट वैकेंट है एमबीबीएस की, 70.2545 कट ऑफ मेरिट। न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा एक सीट वैकेंट एमबीबीएस की, 71.7818। शाहिदा इस्लाम मेडिकल डेंटल कॉलेज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लोधरा, तो इसमें 5 सीट्स वैकेंट है एमबीबीएस की, 70.2404। और 29 सीट्स वैकेंट है बीडीएस की। तो इसमें काफी ज्यादा इसका मतलब है सीट्स वैकेंट है अभी तक। 34 सीट्स जो है वैकेंट है। सो 64.5455 कट ऑफ मेरिट है इसका। डेंटल सेक्शन यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद फीमेल ओनली, इसमें आप लोगों को बल्कि उससे पहले डेंटल सेक्शन लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एक सीट वैकेंट है बीडीएस की, 68.6636 कट ऑफ मेरिट। और डेंटल सेक्शन यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है, इसमें बीडीएस की 2 सीट्स वैकेंट है, 65.9273। फरियाल डेंटल कॉलेज शेखुपुरा में कोई एमबीबीएस की सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन बीडीएस की 2 सीट्स वैकेंट है, 65.1364। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट, इसमें एक सीट वैकेंट है बीडीएस की, 69.9864। राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर में एक सीट वैकेंट है बीडीएस की, 67.2727। और डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में 3 सीट्स वैकेंट है बीडीएस की, 69.6773 कट ऑफ मेरिट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जी जो आपको इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं बताता रहा हूं कि क्या करना है कि कैंडिडेट्स हु अप्लाइड थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल और एडमिशन टू प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन। तो जिसने भी अप्लाई किया था गॉट सिलेक्टेड, उनकी सिलेक्शन हो गई थी ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस इन एनी ऑफ द मेरिट लिस्ट डिस्प्लेड, बट फेल टू सबमिट फीस बाय द ड्यू डेट, लेकिन वो फी सबमिट नहीं करवा पाए थे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, सो शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंट सीट्स। आपका मेरिट जो है लेकिन उतना होना चाहिए जो कट ऑफ मेरिट मैंने बताया है,
तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इससे पहले आपका नाम आ गया था सिलेक्शन लिस्ट में और आप फीस जमा नहीं करवा सके थे। सो दूसरी बात, नो कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर इससे पहले कोई एडमिशन ले चुका है किसी कॉलेज में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कॉलेज में चाहे प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स ऑन द बीडीएस वेटिंग लिस्ट कैन प्रोवाइड कंसेंट फॉर एडमिशंस टू वैकेंट सीट्स in the private sector dental college with the lowest cut of merit as indicated in the table above. Next one, admissions shall be granted based on the candidate's merit. तो जैसे मैं शुरू पर बता चुका हूं कि मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन होगा। कॉलेज प्रेफरेंसेस एंड अवेलेबल वैकेंट सीट्स, ये सारी चीजें माइंड में रखनी है। कैंडिडेट्स shall be admitted to vacant seats in private sector medical and dental colleges with the corresponding closing merits of regular section list except for the dental college with the lowest cut of merit, that is Shahida Islam Dental College Ludhiana, for which the candidates on the waiting list of BDS can provide their consent। तो इसको छोड़कर बाकी जो है shall be admitted to vacant seats, तो आपका एडमिशन होगा। Admissions on vacant seats shall in no way affect the candidates who are already admitted। जिनका पहले से एडमिशन हो चुका है, ये एडमिशन से उनके एडमिशन पर कोई फर्क नहीं आएगा। आखिरी बात प्रोसीजर है जी, सिंपल सा प्रोसीजर के कैंडिडेट शैल प्रोवाइड देयर कंसेंट फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स एट द फॉलोइंग लिंक। आप लोगों को पोर्टल की अभी मैं डेट बता देता हूं कि ये पोर्टल कब ओपन होगा आपका। सो नेक्स्ट लिखा हुआ पोर्टल शैल बी एक्टिवेटेड solely for accepting consent for the admissions to the vacant seats from existing applicants for private sector medical and dental colleges। Number 3, candidates shall give a fresh order of preference for the above referred colleges with available vacancies। तो आपको दोबारा से एक प्रेफरेंस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको दोबारा से देना पड़ेगा। द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। फॉलोइंग द डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर एन एडमिशन कमेटी। तो आपको कब अपीयर होना है, ये अब आपको डेट नोट कर लेनी है जी। कैंडिडेट्स विल अपीयर बिफोर द एडमिशन कमेटी ऑन फ्राइडे मार्च 29 2024 एट 9 AM शार्प। तो 29 मार्च को आप लोगों को जी अपीयर होना है एडमिशन कमेटी के सामने और 9 बजे का टाइम आपको दिया गया है 29 मार्च 2024 को। सो इट इज मैंडेटरी फॉर दीज कैंडिडेट्स टू ब्रिंग विद देम अ बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर ऑफ ₹1 लाख इन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। तो आपको ये साथ लेके जाना है एज एडमिशन टोकन फी। ईच कैंडिडेट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन द नेम्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस लिस्ट। तो आपको वो सारे नाम दिखाए जाएंगे जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल किए थे। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा वेयर देयर आर वैकेंट सीट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेरिट। सो कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ हर प्रेफर्ड कॉलेज अकॉर्डिंग टू द मेरिट। फिर आपको उस कॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, आपका कॉन्सेंट लिया जाएगा। Once the college is selected, the candidate has to sign the admission form by writing the name of the concerned college। After signing the admission form, the candidate shall not be given the right to change the choice। तो एक दफा जब आपने साइन कर दिए उनके एडमिशन फॉर्म पर, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको चॉइस आपकी चेंज नहीं हो सकती। सो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज द कैंडिडेट विल बी गिवन 3 वर्किंग डेज टाइम टू सबमिट हिज फी। तो 29 मार्च को अगर इनकेस आपको बुलाया गया है तो इसका मतलब क्या है, 30, 31 और यकम, तो यकम तक आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी फी जो है वो सबमिट करवा दें। और अगर आपने अपनी फी सबमिट ना करवाई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जैसे मेंशन है कि एडमिशन टोकन फी ऑफ 1 लाख रुपीस विल बी एडजस्टेड इन द कैंडिडेट्स कॉलेज फी। जो आपने 1 लाख टोकन फी दिया था वो आप लोगों का आपकी कॉलेज फी में एडजस्ट हो जाएगा। इफ द फी इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड द एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड द एडमिशन टोकन फी विल बी कन्फिस्केटेड। तो वो आप लोगों की जो 1 लाख रुपया आपने जो टोकन फीस जमा करवाई थी और उसके बाद आपने कहा मैंने एडमिशन नहीं लेना, तो वो जब्त हो जाएगी। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट फॉर कॉलेज सिलेक्शन द कैंडिडेट मस्ट अपीयर बिफोर द एडमिशन कमेटी इन पर्सन। तो आपको खुद जाना है, आपके पेरेंट्स को नहीं जाना, आपके किसी साथ जो है वो बुजुर्ग को नहीं जाना। इन अदर वर्ड्स वो आपके साथ वैसे जाएंगे लेकिन आपको खुद से अपीयर होना जरूरी है। सो कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर बिफोर द एडमिशन कमेटी ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम विल नॉट बी गिवन अनदर चांस। बाकी स्केड्यूल अब नोट कर लें जब कब आपका ओपन होगा ये पोर्टल फॉर कॉन्सेंट। सो मार्च 27 2024 ये 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजने से 1 मिनट पहले तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। 27 मार्च डेट नोट कर लें। डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी जी मार्च 28 को 2024 और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ इन टच रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे बेल आइकॉन आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल
को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन। और आखिरी बात, ये अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स बिफोर द एडमिशन कमेटी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 29 मार्च 2024 9 बजे शार्प फ्राइडे को आपने एडमिशन कमेटी के सामने पेश होना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। बाकी इंपॉर्टेंट के कैंडिडेट्स मस्ट नो दैट इट इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, failure to deposit fee and mark joining at the respective college by the deadline after seat allocation will result in the cancellation of the admission and forfeiture of the admission token fee of the rupees 1 lakh। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने डेट एक्सटेंड की है, तो आप इससे जरूर फायदा उठाएगा। अगर आप मेरिट में आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम पहले भी आया था और आप किसी वजह से फीस जमा नहीं करवा सके, लेकिन अब आप इससे अभी फायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इंशाल्लाह बाकी अपडेट्स आएंगी तो मैं जरूर आपके साथ फौरन से शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह आप सबके लिए कामयाबी का जरिया बनाए और हम सब के लिए भी बेहतरी पर पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।